terrorist groups operating from Pakistani territory that target India. They're always concerned about that. अब अमेरिका के जो वजीर खारजा हैं, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, वो इंडिया में खड़े होकर ये कह रहे हैं कि हाँ, पाकिस्तान से दहशतगर्दी के हमले इंडिया में हो रहे हैं और पाकिस्तान की सरजमीन इंडिया के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होती है, और रीअश्योर करने के लिए कि यूएस इंडिया रिलेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट टू द अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन। आगे उन्होंने लफ्ज ये इस्तेमाल किया क्योंकि फैक्ट है, मतलब कि उन्होंने कहा कि क्योंकि ये हकीकत है कि पाकिस्तान के अंदर से उन पर दहशतगर्दी के हमले होते हैं। ये सुनिएगा ट्रंप साहब क्या कहते हैं। I love the Prime Minister. Modi is great. He's my friend. Big fan of Prime Minister Modi. उन्होंने ट्वीट करके बताया मार्को रूबियो ने कि उनकी क्या क्या बात हुई, मिडिल ईस्ट के इशू के ऊपर भी उनकी बात हुई, इसके अलावा यूएस इंडिया पार्टनरशिप पे बात हुई एनर्जी में, और सप्लाई चेन्स, क्रिटिकल सप्लाई चेन्स के ऊपर बात हुई है, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के ऊपर, बट इन्विटेशन भी दिया है उन्होंने प्रेसिडेंट ट्रंप का नरेंद्र मोदी को। एक तरफ तो आसिम मुनीर साहब का अपना वजूद आज खुद एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। फील्ड मार्शल और शहबाज शरीफ इस वक्त चीन के वज़ीर आज़म से मिल रहे हैं, सदर से मिल रहे हैं, मुआशी सूरत हाल पर मदद की अपील है। ये इंडिया की बहुत देर की पोजीशन है पाकिस्तान के खिलाफ, बल्कि अब तो ये 3 दहाइयां हो गई इस पोजीशन को, या 4 दहाइयां हो गई, और आज अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इंडिया में खड़े होकर उसी पोजीशन को इंडोर्स कर रहे हैं। देखिए, बात असल ये है कि हमारा भी बहुत से आपको एक ऐसी खबर देंगे कि ताजमहल आगरा से अब मार्को रूबियो, जो अमेरिका के वजीर खारजा हैं, उन्होंने अपने फील्ड मार्शल नहीं, अपने फेवरेट फील्ड मार्शल के लिए एक तोहफा भेजा है। इस तोहफे के लिए पहले हमें एक शेर याद आया कि नरम आवाज भली बात मुहज्जब लहजे, पहली बारिश में ही सब रंग उतर जाते हैं। मार्को रूबियो से आज इंडिया में जब यह सवाल पूछा गया कि पाकिस्तान को आपने बहुत इंपॉर्टेंस दे रखी है, ये जो अमेरिका और ईरान की लड़ाई है इसमें पाकिस्तान सालसी कर रहा है, और ये जो बहुत ही ज़्यादा अहम उनका किरदार है, इस पर क्या इंडिया ने अपने कंसर्न शो नहीं किए। मार्को रूबियो इस पर कई तरह के जवाब दे सकते थे। सिंपल ये कह सकते थे कि इंडिया से हमारे बहुत ही गहरे और अहम स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप हैं, और पाकिस्तान से भी हमारे अहम रिलेशनशिप हैं, और वो बायलेटरल है, मतलब इंडिया से हमारे अलग रिलेशनशिप हैं, पाकिस्तान से अलग हैं वो, एक दूसरे पर उनका असरअंदाज होना ज़रूरी नहीं है, या कुछ और ऐसा। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं कहा, बल्कि उन्होंने जवाब ये दिया कि हाँ, इंडिया ने अपने कंसर्न्स पाकिस्तान के बारे में शो किए। आगे उन्होंने लफ्ज ये इस्तेमाल किया क्योंकि फैक्ट है, मतलब कि उन्होंने कहा कि क्योंकि ये हकीकत है कि पाकिस्तान के अंदर से उन पर दहशतगर्दी के हमले होते हैं और पाकिस्तान की जमीन इंडिया पर दहशतगर्दी के हमले करने के लिए इस्तेमाल होती है। वाह, सुभान अल्लाह, मजा नहीं आ गया एक दफा। फेवरेट फील्ड मार्शल साहब जो शटलकॉक बने हुए हैं बेचारे, कभी उधर, और अब वो भागकर चाइना भी पहुंचे हैं, तो हासिल जमा क्या निकला हमारे पास? कुछ भी नहीं। यही पोजीशन हमेशा से इंडिया की तो थे ही थी। अब अमेरिका के जो वजीर खारजा हैं, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, वो इंडिया में खड़े होकर ये कह रहे हैं कि हाँ, पाकिस्तान से दहशतगर्दी के हमले इंडिया में हो रहे हैं और पाकिस्तान की सरजमीन इंडिया के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होती है। ये इंडिया की बहुत देर की पोजीशन है पाकिस्तान के खिलाफ, बल्कि अब तो ये 3 दहाइयां हो गई इस पोजीशन को, या 4 दहाइयां हो गई, और आज अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इंडिया में खड़े होकर उसी पोजीशन को इंडोर्स कर रहे हैं। और कब इंडोर्स कर रहे हैं? जब अगले 24 से 48 घंटे में पूरी दुनिया को ये एक्सपेक्टेशन है कि जो डील पाकिस्तान करवा के दे रहा है ईरान के साथ, उसके ऊपर किसी वक्त भी सिग्नेचर होंगे। नंबर 1। नंबर 2, ये वो उस दिन ये स्टेटमेंट दे रहे हैं जिस दिन अभी हमने जो बलूचिस्तान के अंदर लोग शहीद हुए हैं ट्रेन हादसे में, उनको दफनाया भी नहीं है। उन्होंने दहशतगर्दी का अक्यूज सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को किया। ये वो हकीकत है। जब आप में से भी बहुत सारे लोग कहते हैं पासपोर्ट, अब जो ये झूठा बयानियां बुन रहे थे कि फलां एयरपोर्ट पर उतरे तो आगे से सैल्यूट पड़ा, तो ये वो सैल्यूट पड़ रहे हैं हमें, ये वो हकीकतें हैं। ये चंद दिन की चांदनी है। जैसे ये मुआहदा हो गया और सारे मामला सीधे हो गए, तो उसके बाद फिर वही हमारी कैटेगरी है कि हमारे मुल्क से दूसरे मुल्कों में दहशतगर्दी होती है। सो उनको पता है तो थैंक यू सर। अब देखिए ना, ये दरअसल सर्जियो गोर को एडवांटेज आता है कि सर्जियो गोर का लेवल ये है कि वो अमेरिकी सदर को फोन में ला के तो किसी कन्वेंशन में खिताब करवा सकता है। सर्जियो गोर को ये एडवांटेज आता है कि वो मार्को रूबियो को लेके आ सकता है। मैं जाती तौर पे समझता हूँ अगर मार्को ये सर्जियो गोर ना होता
अगर सर्जियो गोर ना होता तो ताल्लुकात इंडिया और अमेरिका के डिफरेंट ट्रेजेक्टरी होती, फॉर द सेक ऑफ हिज ओन रेपुटेशन, फॉर द सेक ऑफ हिज ओन माइंडसेट, व्हाटएवर जो भी आप इसको कह लें, ठीक है। सर्जियो गोर ने बहुत ज्यादा जो है वो बातचीत की है और बड़ा उन्होंने उसको एक्सप्लेन भी किया है, और मार्को रूबियो को लेके जाने का ही उनका वो किरदार है, नाम है, वो पता चल रहा है कि यार ये ही कैन डू दिस। बहरहाल असल सवाल तो यही था कि पायन यार आप लोग जो हैं वो इस चीज पे क्यों नहीं आते, आप इस चीज पे क्यों नहीं आते और ये क्यों नहीं सोचते कि यू जस्ट कांट डू दिस, आप सारा टाइम पाकिस्तान पे नहीं वो कर सकते। और दूसरा ये है कि मुझे जाती तौर पे ये भी लगा है कि जो इन्होंने रूबियो को टाइट करने की कोशिश की है वहां पे, कई लोगों का कहना था कि नहीं मीडिया ने नहीं कराया, मीडिया ने, ओ भाई मीडिया, जिस जर्नलिस्ट ने सवाल किया है सिद्धांत सिबल, इज कोर टीम का मेंबर है इंडिया की एमईए का। आप क्या समझते हैं? ही ट्रैवल्स एवरीवेयर, ही ट्रैवल्स एवरीवेयर, हर जगह वो ट्रैवल करता है, ठीक है। और बाद में जब वो थोड़ा सवाल इस तरह का बना कि वो तो बीच में से उसने क्या नाम है जयशंकर ने बीच बचाव कराने की भी कोशिश की, और नहीं ओके कोई मसला नहीं, ठीक है, मतलब वो हल्का सा उसने करने की क्वेश्चन की। अब देखें ना, फॉर एग्जांपल जब ये रेसिज्म पे क्वेश्चन हुआ था, तो इफ आई कैन शो यू अ वीडियो ऑन दैट एंड यू विल सी कि जो है कि क्या नाम है